नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 19 को तय होगा 24 में क्या होगा। 19 दिसंबर की तारीख विपक्ष और सियासी तौर पर 2024 के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी तारीख को इंडिया वाले दिल्ली आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि गठबंधन को लेकर जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उसका समाधान निकलेगा। और तो और पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे के बीच बयानों को लेकर जो तल्खी है वो भी दूर होगी। सीट शेयरिंग पर बात बने और 24 के लिए रणनीति बनेगी। किस पार्टी के जिम्मे क्या काम होगा ये भी तय होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि कौन कौन शामिल होगा। वैसे तो गठबंधन के ज्यादातर लोगों ने सहमति दे दी है, लेकिन प्रश्न बना हुआ है। तेईस के रण की खत्म हुई बारी, अब 2024 की बड़ी तैयारी। दिल्ली में इंडिया की मैराथन, सीट शेयरिंग पर होगा मंथन। सीट बंटवारे पर बिगड़ता साथ, एनडीए के खिलाफ बनेगी बात। अपनों संग कैसे होगा बंटवारा, सीटों का गणित होगा गवारा। 2024 का सज गया सियासी रण, इंडिया गठबंधन में कितना दम। अठारह जुलाई 2023 ये वो तारीख थी जिस दिन 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को चैलेंज देने के लिए देश के विपक्षी दलों ने एक साथ एक छत के नीचे आने का फैसला किया। और विपक्षी दलों ने अपनी इस एकजुटता को इंडिया नाम देकर एनडीए सरकार की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन 2024 के आम चुनाव में एनडीए को सत्ता से बेदखल कर पाएगा। क्या जो परिवर्तन 2023 में देखने को मिला, क्या वही परिवर्तन 2024 में केंद्र में हो सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन एक्टिव मोड में नजर आने लगा। कांग्रेस ने 3 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद खुद में नरमी लाई है और अब वो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नरम नजर आ रही है, यानी वो इंडिया गठबंधन में सीटों के त्याग के लिए तैयार है। और इसका जीता जागता उदाहरण है दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने के लिए कांग्रेस की पहल। उन्नीस दिसंबर को दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में कई चीजों पर फैसला हो जाएगा और इसी फैसले के तहत सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी वो 2024 के लिए काम शुरू कर देंगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से खफा अखिलेश भी अब इंडिया का राग अलापने लगे। यूपी की सियासी पिच पर बीजेपी को क्लीन बोल्ड करने का दम भरने लगे। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में फिर अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। भले ही अखिलेश यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हराने का दावा कर रहे हो, लेकिन ये अभी कागजों पर ही नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो जाता तब तक एनडीए को चारों खाने चित करना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर ही नजर आती। तो दरअसल 2024 के लिए विपक्ष का लक्ष्य साफ है। अब महागठबंधन यात्रा की पटकथा लिखे जाने की बारी है, जिसके लिए देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी तैयारी है। 19 दिसंबर को दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में कई चीजों पर फैसला हो जाएगा और इसी फैसले के तहत सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी वो 2024 के लिए काम शुरू कर देंगी। अब क्या कुछ बताया जा रहा है, ये जल्दी से इस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 19 दिसंबर की
का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए 19 दिसंबर की मीटिंग में सीट शेयरिंग पर बात होगी। सबसे बड़ा पेच जो है यही फंसता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में 2024 के लिए कॉमन एजेंडे को तैयार किया जाएगा। कॉमन एजेंडा क्या होगा, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सभी पार्टियों की सहमति इस पर जरूरी हो जाती है। इंडिया गठबंधन के कई दल राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर तेजी से फैसले लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस एक बिग ब्रदर की भूमिका में आना चाहती है, लेकिन चुनाव हारने के बाद उसे बड़ा झटका लगा। ऐसे में गठबंधन के घटक दल अपने हाथ मजबूत समझने लगे। गठबंधन में शामिल पार्टियों का सीट शेयरिंग पर दबाव डालने के पीछे तर्क है कि इससे उम्मीदवारों को प्रचार करने और जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से अकेले दो हाथ करना फिलहाल किसी सियासी पार्टी के अकेले बूते की बात नजर नहीं आ रही। महागठबंधन को इसकी काट अगड़े पिछड़े के समीकरण को साधने में नजर आता, लेकिन उसके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लागू होना अनिवार्य है। 19 तारीख की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। लोकसभा चुनाव में समय बचा नहीं है, मुश्किल से 3-4 महीने बाकी हैं और 3-4 महीने में भी फरवरी तक ही समय है। मार्च में बाद तो आचार संहिता भी लग जाएगी और चुनाव का पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि जिस तरह के परिणाम विधानसभा चुनाव में आए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी दबाव में आ गई है। जो कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा उसके अंदर एक अड़ियल रुख हो सकता था, अगर ये चुनाव जीत जाती तीनों राज्यों में, तो निश्चित रूप से गठबंधन में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती थी। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी का रुख भी लचीला होगा और दूसरी तरफ जो सहयोगी दल हैं गठबंधन के, जनता दल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, इनका भी रुख लचीला इसलिए होगा कि अगर वाकई 2024 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करना चाहते हैं तो उनको सीट शेयरिंग करनी ही होगी। वहीं अगर इंडिया और एनडीए गठबंधन की ताकत की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की 6 राज्यों में सरकार है, वहीं एनडीए गठबंधन के 16 राज्यों में सरकार है। इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां हैं तो वहीं एनडीए गठबंधन में 38 पार्टियां हैं। अगर कुल सांसद की बात करें तो इंडिया गठबंधन के 139 सांसद हैं तो वहीं एनडीए गठबंधन के 332 सांसद। भले ही 19 दिसंबर को दिल्ली में विपक्ष बैठक कर रहा है, एनडीए के खिलाफ ताकत से सियासी मैदान में उतरने का दम भर रहा है, लेकिन अभी भी पेचीदगियां विपक्ष के लिए कम नहीं। एक तरफ जहां केंद्र में सभी दल एकजुटता दिखा रहे हैं तो वहीं अपने अपने राज्य में एकला चलोरे वाली योजना पर काम कर रहे हैं। यानी एनडीए को हराने का मन तो है पर नीयत साफ नहीं दिख रही। ताजा उदाहरण पंजाब में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक का ये बयान है, जिसमें उन्होंने पंजाब की जनता से 13 की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब।